संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण के संदर्भ में यह दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन कहलाता है। यह मेरा विद्यालय है, यह पतझड़ की ऋतु है। उपर्युक्त वाक्यों में विद्यालय और पतझड़ शब्दों में दो शब्दों का मेल किया गया है, जैसे विद्यालय विद्या आलय, पतझड़ पतझड़। अतः दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विशेष संधि करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दो पदों के मेल से कोई सार्थक शब्द ही बने। संधि विच्छेद। किसी सार्थक शब्द से पदों को अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, जैसे धर्मात्मा धर्म आत्मा, हिमपात हिमपात, गजानन गज आनंद, दयानंद दया आनंद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। इनमें से जब कोई से दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तब स्वर संधि होती है, जैसे रचना आकार, रचनाकार आ आ आ, शिक्षण इतर, शिक्षणेतर अ ई ए। अतः दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब दो सवर्ण स्वरों का मेल होता है तो इनका उच्चारण दीर्घ हो जाता है, जैसे अ आ, ई उ ऊ, ए। उदाहरण देखिए, आ। शस्त्र अस्त्र, शस्त्रास्त्र। स्व अर्थ स्वार्थ, मत अनुसार, मतानुसार, अधिक अंश, अधिकांश। आ, शिष्ट आचार, शिष्टाचार, धन आनंद, धनानंद, देव आलय, देवालय, धर्म आत्मा, धर्मात्मा। आ, विद्या अर्थी, विद्यार्थी, रेखा अंकित, रेखांकित, सीमा अंत, सीमांत, यथा अर्थ, यथार्थ। आ, विद्या आलय, विद्यालय, महा आत्मा, महात्मा, महा आशय, महाशय, कारा आगार, कारागार। ई, कवि इंद्र, कवींद्र, शशि इंद्र, शशींद्र, अति इव, अतीव, अभि इष्ट, अभीष्ट। ई, कपि ईश्वर, कपीश्वर, मुनि ईश्वर, मुनीश्वर, हरि ईश, हरीश, गिरि ईश, गिरीश। ई, नारी ईश्वर, नारीश्वर, रजनी ईश, रजनीश, नदी ईश, नदीश, योगी ईश्वर, योगीश्वर। ई, यति इंद्र, यतीन्द्र, शची इंद्र, शचीन्द्र, योगी इंद्र, योगीन्द्र, मही इंद्र, महीन्द्र। ऊ, सु उक्ति, सूक्ति, गुरु उपदेश, गुरुपदेश, लघु उत्तम, लघुत्तम, अनु उदित, अनूदित। ऊ, मधु ऊष्मा, मधुष्मा, मंजू ऊषा, मंजूषा, लघु ऊर्मी, लघूर्मी, सिंधु ऊर्मी, सिंधूर्मी। ऊ, भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग, वधु उत्सव, वधूत्सव, भू उन्नति, भून्नति, वधु उल्लेख, वधूल्लेख। ऊ, मु ऊर्ध्व, मूर्धव, भू ऊर्जा, भूर्जा, वधु ऊर्जा, वधूर्जा, वधु ऊर्मी, वधूर्मी। गुण संधि। जब आ के आगे ई, ऊ और री आए तो इनके संयोग से ए, ओ तथा अर हो जाता है। ई, ए,
सोम इंद्र सोमेंद्र, गज इंद्र गजेंद्र, स्व इच्छा स्वेच्छा, भारत इंदु भारतेंदु। अ ई ए, नाग ईश नागेश, दिव्य ईश दिव्येश, राम ईश्वर रामेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर। आ ई ए, महा इंद्र महेंद्र, यथा इष्ट यथेष्ट, रूपा इंद्र रूपेंद्र, महा इति महेति। आ ई ए, महा ईश महेश, राका ईश राकेश, महा ईश्वर महेश्वर, रमा ईश रमेश। अ उ ओ, शरद उत्सव शरदोत्सव, वीर उचित वीरोचित, पर उपकार परोपकार, हित उपदेश हितोपदेश। अ उ ओ, सागर ऊर्मी सागरोर्मी, नव ऊढ़ा नवोढ़ा, सूर्य ऊर्जा सूर्योर्जा, वन ऊर्मी वनोर्मी। आ उ ओ, यथा उचित यथोचित, महा उष्ण महोष्ण, महा उदय महोदय, महा उत्सव महोत्सव। आ उ ओ, दिवा ऊष्मा दिवोष्मा, गंगा ऊर्मी गंगोर्मी, महा उर्मी महोर्मी, दया ऊर्मी दयोर्मी। अ री अर, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, देव ऋषि देवर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि, राज ऋषि राजर्षि। आ री अर, महा ऋषि महर्षि। वर्षा ऋतु वर्ष ऋतु। वृद्धि संधि, जब आ के आगे ए या ए आए तो दोनों के संयोग से ए तथा ओ या औ के संयोग से औ हो जाता है। अ ए, एक 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 एक, लोक ऐशन लोकैष्णा, जीव ऐष्णा जीवैष्णा। आ ए, तथा एव तथैव, सदा एव सदैव, कदा एव कदैव, यथा एव यथैव। अ ए, मत ऐक्य मतैक्य, धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य, परम ऐश्वर्य परमैश्वर्य, राज ऐश्वर्य राजैश्वर्य। आ ए, विद्या ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता ऐश्वर्य मातैश्वर्य, महा ऐक्य महैक्य। अ ओ औ, परम ओज परमौज, दंत ओष्ठ दंतोष्ठ, जल ओग जलौघ। आ ओ औ, महा ओज महौज, महा ओजस्वी महौजस्वी। अ औ, वन औषधि वनौषधि, परम औदार्य परमौदार्य, देव औदार्य देवौदार्य, परम औषध परमौषध। आ औ, महा औषध महौषध, महा औदार्य महौदार्य। यण संधि, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ या री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई अ य, अति अंत अत्यंत, प्रति अंग प्रत्यंग, गति अवरोध गत्यवरोध, अति अधिक अत्यधिक। ई आ या, अति आनंद अत्यानंद, अति आचार अत्याचार, प्रति आघात प्रत्याघात, इति आदि इत्यादि। ई आ या, देवी आगमन देव्यागमन, नदी आगमन नद्यागमन। ई उ यू, अति उष्ण अत्युष्ण, उपरि उक्त उपर्युक्त, प्रति उत्तर प्रत्युत्तर, अभि उदय अभ्युदय। ई उ यू, अति ऊष्म अत्यूष्म, वि ऊह व्यूह। ई ए ये, प्रति एक प्रत्येक, अधि एता अध्येता। उ अ व, अनु अय अन्वय,
सु अस्ते स्वस्ते, सु अल्प स्वल्प, सु अच स्वच्छ। उ आ वा, गुरु आदेश गुरुवादेश, सु आगत स्वागत, उ ई वी। अनु इत अन्वित, अनु इच्छा अन्विच्छा। उ ए वे, अनु एशन अन्वेषण, प्रभु एषणा प्रभवेशना। री अ र, मातृ अंश मात्रंश, री आ रा। पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ आनंद मात्रानंद। री उ रू, मित्र उपदेश मित्रोपदेश, पितृ उपदेश पितृपदेश। री ई री, मित्र इच्छा मित्रिच्छा, मातृ इच्छा
के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए अ अय, ने अन नयन, शे अन शयन, ए अ आय, गे अक गायक, ने अक नायक, गे अन गायन, विनय अक विनायक, ओ अ अव, पो अन पवन, हो अन हवन, भो अन भवन, औ अ आव, पौ अक पावक, ओ ई अबे, भो इष्य भविष्य, पो इत्र पवित्र, औ ई आवे, नौ इक नाविक, औ उ आवो, भौ उक भावुक। व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाग ईश, वागीश, जगत ईश, जगदीश, सत आचरण, सदाचरण, तत् अनुसार, तदानुसार। व्यंजन और स्वर का संयोग जगत ईश, जगदीश, सत आचरण, सदाचरण, त ई दी, त आ दा, वाग ईश, वागीश, क ई गी, षट आनन, षडानन, ट आ डा। व्यंजन और स्वर का संयोग त न न, उत्नयन, उन्नयन, जगत नाथ, जगन्नाथ, त म न, सत मार्ग, सन्मार्ग, तत् मय, तन्मय, त ज ज, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तत् जनित, तज्जनित, त ल ल, उल्लास, उल्लास, तत् लीन, तल्लीन, त च च, सत चरित्र, सच्चरित्र, उच्चारण, उच्चारण। विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन के साथ विसर्ग के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः रंजन, मनोरंजन, निहि छल, निश्छल, निहि गुण, निर्गुण, निहि आकार, निराकार, निहि मल, निर्मल, मनः नीद, मनोनीद, मनः रथ, मनोरथ, तपः बल, तपोबल, निहि पाप, निष्पाप, दुः कर्म, दुष्कर्म, दुः उपयोग, दुरुपयोग, निहि आशा, निराशा, दुः गुण, दुर्गुण, निहि अर्थक, निरर्थक, पुनः जन्म, पुनर्जन्म। अगली कक्षाओं में व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने सीखा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। शब्दों के पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि आदि। संधि करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के संयोग से केवल सार्थक शब्द ही बने। जीवन कौशल, बातों बातों में। चित्रा, आज मैं संधि के बारे में पढ़ाऊंगी। क्या तुम जानती हो संधि क्या होता है? मैडम, संधि मतलब मेल होता है। बिल्कुल सही चित्रा। संधि 2 वर्णों और शब्दों के मेल को कहते हैं। मैडम, विस्तार से समझाइए। जब 2 शब्द पास पास हों तो उनके उच्चारण में सुविधानुसार प्रथम शब्द के आखिरी वर्ण या मात्रा को दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिला दिया जाता है। उन्हें संधि कहते हैं। जैसे सूर्य और उदय को मिला दिया जाए तो सूर्योदय हो जाता है। ऐसे ही विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो विद्यालय होता है। संधि विच्छेद क्या होता है मैडम? जिस प्रकार हम शब्दों या वर्णों को जोड़कर संधि बनाते हैं उसी प्रकार शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। मैडम, क्या यह सभी शब्दों के साथ किया जा सकता है? हाँ चित्रा, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। ठीक है मैडम, आप विस्तार से बताइए। इसके 3 प्रकार होते हैं: गुण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैडम, इनकी पहचान कैसे होगी?
जिस संधि में दो स्वरों का परस्पर मेल होने से एक स्वर या दूसरे स्वर में बदलाव होता है, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे रचना, आकार, रचनाकार, परम, आनंद, परमानंद। ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दूसरा, व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। सत, आचार, सदाचार, राम, अयन, रामायण। और तीसरा, विसर्ग आने पर शब्दों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनः, नीद, मनोनीद, दुह, जन, दुर्जन। बातों बातों ही में हमने संधि और उसके भेद के बारे में सीखा।